हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जो होता है वो एक सिंबल होता है जो कि एक कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाए, वो भी वेरिएबल एंड डेटा जो उस ऑपरेशंस में होते हैं उन दोनों का यूज करके। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एक्स वाई एंड जो जी है, ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे अभी के लिए ऑपरेंड्स हैं जिन्हें हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं। लेकिन ऑपरेटर्स के लिए जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये दोनों ऑपरेंड्स हुए, और ये जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि उन वेरिएबल्स या फिर ऑपरेंड्स के बीच में क्या संबंध है उस चीज को ये डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डेटा को मैनिपुलेट करने में, कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, डिसीजन लेने में एंड किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में ऑपरेटर्स हमें यूज होते हैं। सो बिगिनिंग विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये काफ़ी आसान होते हैं। दैट इज एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। सो स्टार्टिंग विद एडिशन, ये क्या करता है कि किसी भी दो, दैट इज ए प्लस बी अगर मैं लूँ तो इन्हें ऐड करने में मुझे एडिशनल जो ऑपरेटर होता है वो हेल्प करता है। देन उसके बाद आता है मेरा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सब्ट्रैक्ट नंबर करने को हेल्प करता है। उसके बाद आएगा मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो कि मुझे मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। एंड उसी तरह मेरे पास डिवीजन जो होता है ये मेरे को देगा कोशंट। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, अगर मुझे कोशंट चाहिए तो उसके लिए मैं डिवीजन यूज़ करूँगा, और अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए उसके लिए मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा, जो कि डिवीजन के बाद जो मेरा मॉड्यूलस के लिए जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे देता है। अब आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि ये बात से समझ आ पा रहा है कि किसी भी दो वैल्यू जो होती है उनके बीच में जो रिलेशंस क्या होते हैं उसे कंपेयर करके हमें वैल्यू जो होता है वो बताता है। वो भी हमें एक बूलियन के फॉर्म में बताता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, या फिर वो बाइनरी में उसके लिए वो 0 and 1 को यूज करेगा, दैट इज 0 इज फॉर फॉल्स एंड 1 इज फॉर ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे एक्चुअली में दो इज इक्वल टू आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बताता है कि जब मेरा ए और बी दोनों के दोनों जब बराबर होंगे तब हम इक्वल टू का साइन हम यूज करेंगे। लेकिन जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, उस टाइम पे हम लोग नॉट इक्वल टू का साइन लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन का भी हम लोग को सिंबल है, तो हम लोग को तो पता ही है ग्रेटर है यानी कि ए ग्रेटर होगा बी से, या फिर ए स्मॉलर होगा बी से। इसके अलावा स्मॉलर देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो ये सब जो होता है, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये किसी भी वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन है उन्हें कंपेयर करके हमें फिर रिजल्ट बताया जाता है। देन हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। इसे हम लोग बुलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पढ़े लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दैट इज ऑपरेंड बोले तो अगर ए एंड बी दोनों का अगर वैल्यू ट्रू है तो हम इसके थ्रू हमें पता चलता है। और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल और का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए का वैल्यू अगर 1 है एंड बी का वैल्यू भी 1 है, अगर मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाता हूं तो मेरे को ट्रू बताएगा। और अगर यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 10 है और यहाँ अगर मैं लॉजिकल और लगाता हूँ कि चलो मुझे दोनों में से कोई एक का वैल्यू मुझे एक चाहिए, तो लेकिन बी का वैल्यू तो 1 है ही, तो इसके चलते क्या होगा, लॉजिकल और वहाँ पे इस ऑपरेटर का हम यूज करके हम उस कंडीशन को चेक करके हमें ट्रू वैल्यू मिलता है। इसके अलावा जो लॉजिकल नॉट होता है ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। देन हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी ऑपरेंड का वैल्यू असाइन करता है। कंप्यूटर के भाषा में आपको एक चीज समझना चाहिए कि हमेशा जो वैल्यू होती है वो
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाती है। वेयरएज़ रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड का वैल्यू राइट हैंड की साइड जाता है, बट कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ये उल्टा होता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि इधर असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे कि एक है सिंपल असाइनमेंट, दैट इज हम लोग इसको इज इक्वल टू बताने जा रहे हैं। इसका मतलब 5 जो है वो ए के अंदर स्टोर होगा। इसके लिए हम लोग इज इक्वल टू का हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद जिस तरह आपको एडिशन असाइनमेंट दिख रहा है, इसका मतलब ऐसे प्लस ऐसे करके हम करेंगे। तो यानी कि अगर मेरे पास 3 स्टेप है, पहले स्टेप में अगर मेरा कोई वैल्यू है 1 और यहाँ पे बोला है कि दूसरे स्टेप में एक बार में 5 मुझे जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर जैसे मैं दूसरे स्टेप में आता हूँ तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। जैसे ही मैं तीसरे स्टेप में आऊँगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 6 + 5 दैट इज 11। तो ये काम होता है कि एक पर्टिकुलर ऑपरेंड को कितने का गैप देना होगा, दैट इज अभी 5 का उसे गैप देना होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ अगर करने जाऊँ दैट इज सब्ट्रैक्शन, तो और यहाँ पे अगर मैं 5 लूँ, इसका मतलब अगर एक जगह पे अगर वैल्यू है मेरा अम, कुछ अगर मैं जैसे लूँ 10, तो अभी जब मैं रिवर्स में खेलूंगा। जैसे कि प्लस में क्या होता है कि हम लोग को फॉरवर्ड जाना होता है, इसमें हम लोग रिवर्स चलते हैं। तो अभी अगर वैल्यू 10 है और अगर मैं रिवर्स में जाऊँ तो एक बार में मैं 5 रिवर्स जाऊँगा, फिर दूसरे बार में मैं सीधा 0 पे आ जाऊँगा। तो ऐसे करके जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इस काम को परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला असाइनमेंट। ये भी आप समझ जाओ, डिवीजन वाला असाइनमेंट और मॉड्यूलस वाला असाइनमेंट। बेसिकली हम लोग मैक्स टू मैक्स हम लोग हमारे कोडिंग लाइफ में हम लोग इन 3 का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अब आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, यानी कि एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स फर्स्ट टिपिकली रिजल्ट्स इन बुलियन दैट इज ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू में मुझे आंसर देता है। एंड सी लैंग्वेज में क्या होता है, इफ एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो इट इज ट्रीटेड एज फॉल्स। अगर सपोज किसी कंडीशन का वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो वो ये यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं उस चीज को ट्रू बताने में। और अगर किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर जीरो है तो हम इसको यूज करेंगे फॉल्स बताने में। इसका बस इतना से काम है, ज्यादा इसका उतना काम नहीं है। बस कंडीशन बताता है कि वेदर अगर कोई दो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच का बस वैल्यू बताएगा कि अच्छा जीरो है नॉन जीरो है चेक करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये फिर अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेगा। नॉन जीरो है तो ट्रू बताएगा, जीरो है तो फॉल्स बताएगा, दैट्स इट। तो हम लोग को बस इतना सा पढ़ना था। थैंक यू।